आते हैं, बहुतों ने बोला नहीं आते। बहुतों ने बोला है कि जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो है दूसरे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है यार आप लोगों का? आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 31 दिसंबर को आप लोगों का शायद जो है शेड्यूल जो है वो आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा पेपर कब होने वाला है, लेकिन उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। तो यार आज की वीडियो थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसी होने वाली है, ठीक है। देखो हम लोग बात करने वाले हैं कि सैंपल पेपर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर आते भी है कि नहीं आते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बता देता हूँ कि शायद आपसे थोड़ी रिलेटेबल हो। 8th क्लास तक तो किसी बच्चे को शायद पता नहीं होता है कि सैंपल पेपर क्या होता है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझको बहुत बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है। उसके बाद जब 9th में गए तो थोड़ा थोड़ा सैंपल पेपर के बारे में पता चला कि जो है सीबीएसई जो एक पेपर रिलीज करती है। लेकिन जब 10th में गया ना तो उसके बाद मुझको अच्छे से पता चल गया। जब जो है अगस्त और सितंबर के बीच में जो है एक सैंपल पेपर रिलीज हुआ था, मतलब एक नहीं सारे सैंपल पेपर रिलीज हुए थे सीबीएसई के द्वारा क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो फिर जो है बहुतों से मैंने जब पूछा कि क्या होते हैं सैंपल पेपर, तो सबने बताया कि देखो एक पेपर होता है जो सैंपल पेपर ऐसा पेपर होता है जो बोर्ड्स में जो है उसी के पैटर्न पे जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगा अच्छा, तो फिर मेरे को लगा कि सैंपल पेपर से जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते बोर्ड्स में, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाते हो। बहुतों से पूछा, यूट्यूब पे भी बहुत सर्च किया, बहुतों ने बोला कि आते हैं, बहुतों ने बोला नहीं आते। बहुतों ने बोला कि जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो है दूसरे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है बहुत सारा जो है मेरे कंफ्यूजन हो गया मुझ में। और फिर मैंने जब एग्जाम दिया बोर्ड का तो फिर मेरे को क्या पता चला कि आते हैं कि नहीं आते, वो आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग यार प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को जो है फिर से जो है कंटिन्यू करते हैं। तो देखो जब सैंपल पेपर सॉल्व किया था, सोशल साइंस का जब सैंपल पेपर सॉल्व किया था उसमें एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, पिक्चर बेस्ड भी उसी में से एक टाइप का था। जो है इस बार जो 2020 में जो वो नया नया जो है पैटर्न जब चेंज हुआ था तो आया था, ठीक है। तो फिर जब मैंने एग्जाम दिया तो उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं थे, तो फिर बहुत कुछ ऐसा था कि जो उसमें थे उसमें नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ से तो मुझको एक बात पता चल गई कि जो जरूरी नहीं है कि जो उसमें दिए रहते हैं वही जो है आ जाता है, ठीक है। लेकिन यार कुछ कुछ क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं बोलूंगा बिल्कुल नहीं आए, कुछ कुछ क्वेश्चन थे कि जो आए थे। और जब आप लोग क्वेश्चन बैंक पे सॉल्व करते हो ना तो आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई जो है सैंपल पेपर के क्वेश्चन ही जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बहुत कम आते हैं, लेकिन जो है उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के जो पूछ दिया जाता है, मतलब कि जो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि सैंपल पेपर सीबीएसई इसलिए रिलीज करता है ताकि बच्चे को जो पैटर्न समझ में आ जाए कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, 1 मार्क्स के कितने आएंगे। भले ही हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए, या फिर कुछ क्वेश्चन होता है कि थोड़ा सा घुमा के कुछ पूछ दिया जाए। मतलब कि आप लोग जो है डिफिकल्टी लेवल जो है सैंपल पेपर से देख सकते हो कि बोर्ड के लेवल में कितनी होगी, ठीक है। उससे जो है कम ही हो सकती है डिफिकल्टी लेवल, उससे ज्यादा नहीं हो जाएगी। सबसे पहले तो ये इसका मेजर कर सकते हो आप लोग। और रही बात आते हैं कि नहीं आते इससे क्वेश्चन, तो हाँ कह सकते हैं कि आते हैं थोड़े से, लेकिन ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग बात करें कि इसको जो है आप लोग जो है अच्छे से जो सॉल्व कर लो, या 5-6 सैंपल में तो कम से कम जो है सॉल्व करके जाओ, ताकि आप लोग को जो थोड़ी प्रैक्टिस बनी रहे, ताकि जो है आप लोग जो है बोर्ड्स में जो आपको डर ना लगे कि मेरे जो है टाइम मैनेजमेंट जो है होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो है बहुत लोग जो है टाइम मैनेजमेंट से जो है ज्यादा टाइम ले लेते हैं, मतलब कि पेपर तो वैसे छीन जाता है लेकिन जो फिर वो कुछ क्वेश्चन जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप लोग से यही कहूंगा कि सैंपल पेपर अच्छे से जो है टाइमली सॉल्व कर लो उसको, ये मत सोचो कि आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। बस इतना ही कहूंगा। और जो है जो क्वेश्चन दिया जाता है उसी के टॉपिक से रिलेटेड जो मतलब एंड टाइम में अगर बहुत कुछ छूटा हुआ है आप लोग का, तो एंड टाइम में जो है उसी के टॉपिक से रिलेटेड जो है आप लोग जो है कुछ पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। वरना जो है मैं तो आप लोग को जो सारे क्वेश्चन तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो बस यार यहाँ तक कि आज की वीडियो रखते हैं। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखना कि आप लोग से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है नहीं आते, मतलब कि एक दो क्वेश्चन ही चुनिंदा कभी कभार जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है सैंपल पेपर पर जो है पूरा टेस्ट करके जाना है कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये आप लोग को सोच के जाना है। तो हम लोग किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।